आप सभी का स्वागत है फिर से आप ही के अपने यूट्यूब चैनल एमएलटी क्लासेस में। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU लखनऊ में पोस्टें आ रखी है, मैंने उस पर वीडियो बना दी है, डिटेल वीडियो प्लस एक रील भी है। तो जिनके पास टाइम नहीं वो रील देख लो, उसमें मोटा मोटी आपको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा क्या है, कैसे है, कितना है। ठीक है, फिर भी इन डिटेल जो है आपको वीडियो में ही मेन जो डिटेल वीडियो उसी में पता चलेगा। ठीक है, तो पोस्टों पे जल्दी जाओ, अप्लाई कर लो। मतलब अभी तो फ़िलहाल अप्लाई नहीं करोगे क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन जो लिंक है वो भी ओपन नहीं हुआ है। तो उसी से रिलेटेड अब मैं जो है MCQ बना रहा हूँ, ताकि जो भी आप जितना भी आप मेरे वीडियो में कर पाओ वो आपके काम आए। एटलीस्ट ये जो वैकेंसी आई है जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की, लखनऊ वाले की बात कर रहा हूँ उसमें, ठीक है, प्लस अदर्स में तो काम आएगी। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो KGMU है उसमें ये काम आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो माता रानी का नाम लेके चालू करते हैं। पैरासाइट का MCQ क्लास 3 है हमारा ये। जय माता दी। तो पहला क्वेश्चन, द हैबिटेट ऑफ जियार्डिया इज़। जियार्डिया का हैबिटेट क्या होता है? A ड्यूडेनम, B इलियम, C जेजुनम या D बोथ A एंड C। चलो भाई भेजा लगाओ। तो करेक्ट आंसर है बोथ A एंड C, यानी कि ऑप्शन D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ फ्लैजिला डस जियार्डिया लैम्बलिया पोजेस। यानी कि एक जियार्डिया लैम्बलिया में कितने जोड़े होते हैं फ्लैजिला के? A1, B2, C3 या D4। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और उसका आंसर भी आसान है, ऑप्शन D 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू अबाउट जियार्डियासिस। जियार्डिया जो बीमारी है उसके बारे में क्या सही है? ऑप्शन A ओनली सिस्ट इज़ इन्फेक्टिव, ऑप्शन B रिसाइड इन सीकम, ऑप्शन C ओनली मैन टू मैन ट्रांसमिशन या ऑप्शन D एग्जिस्ट इन वन फेजेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन A ओनली सिस्ट इज़ इन्फेक्टिव। केवल सिस्ट ही इसका इन्फेक्टिव होता है, ऐसा जो जियार्डिया का जो ओरिजिनल जो कह लो पैरासाइट होता है वो इन्फेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। केस ऑफ जियार्डियासिस प्रेजेंट्स विथ यानी कि जो जियार्डिया का केस होता है उस वो किस है ना सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट होता है? तो ऑप्शन A है इसमें नोजिया एंड वॉमिटिंग, B है एब्डोमिनल पेन, C है स्टिहोरिया एंड फ्लॉटेंस और D है ऑल ऑफ द अबव। एक बात बता दूं, स्टिटोरिया का मतलब होता है आपका ऑयली या कह लो ऐसा स्टूल जो कि थोड़ा फैट से भरा पड़ा हो। ठीक है, ऑयली स्टूल भी कह सकते हैं, वो फ्लोट करता है बेसिकली। और फ्लोटेंस का मतलब होता है गैस फॉर्मेशन। तो चलो भाई दिमाग लगाओ कि जियार्डिया में क्या क्या होता है इनमें से। तो जिन्होंने जियार्डियासिस की क्लास लगाई होगी मेरी, उन्हें पता होगा कि ऑप्शन D इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। जो जियार्डियासिस होता है कि जो जियार्डिया लैम्बलिया जो इन्फेक्ट करता है उसमें सारे A B C जो है सारे सिम्टम्स होते हैं। फिफ्थ, जियार्डियासिस ट्रू इज़ ऑल एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से ऑप्शन में से क्या जियार्डियासिस के बारे में गलत है, हमें वो मार्क करना है। A जियार्डिया विथ स्टिटोसिस, B ब्लडी डायरिया, C मेट्रोनिडाजोल इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, D एब्सेंट फीवर। चलो भाई खोपड़ी लगाओ। तो इसका भी बड़ा आसान है, B ऑप्शन इसका सही आंसर है, ब्लडी डायरिया। ठीक है, यानी कि जियार्डियासिस में कभी भी ब्लडी डायरिया नहीं होता, उसमें जो डायरिया होगा या डायसेंट्री होता है बेसिकली। ठीक है, म्यूकस से भरा होता है। ठीक है, सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेस्टेशन लीड्स टू मैल अब्जॉर्प्शन, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसके इन्फेक्शंस के थ्रू मैल अब्जॉर्प्शन होने का, कुपोषण होने का खतरा होता है? ऑप्शन ए जियार्डिया लैम्बलिया, B एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड, C नेक्टर अमेरिकन्स या D एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनिल। तो अगेन आंसर ए ही सही ऑप्शन है, जियार्डिया लैम्बलिया। अगर इसका इन्फेस्टेशन हो जाए, इनकी इन्फेक्शन हो जाए तो मैल अब्जॉर्प्शन होने का डायरेक्ट सबसे ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन, डाइजेशन इन इंटेस्टाइनल म्यूकोजा इज इनहिबिटेड बाय A विब्रिया कॉलरिया, B जियार्डिया लैम्बलिया, C एंटेरोकाइनेस या D सिस्टोसोमा हीमाटोबियम। यानी कि इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में कौन से ये जो नीचे भी दिए गए पैथोजन हैं उनके अटैक करने से डाइजेशन हैम्पर हो जाता है? तो ऑब्वियसली आपको आंसर पता लग गया होगा, जो है ऑप्शन B जियार्डिया लैम्बलिया। अगला बोलते हैं आठवां क्वेश्चन, अ पेशेंट इज प्रेजेंटिंग विथ एब्डोमिनल पेन, स्टिटोरिया एंड नॉर्मल LFT लाइकली इन्फेक्टिंग विथ A शिगेला, B EH, C जियार्डिया या D एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई। तो ऑब्वियसली ये देखो एक केस स्टडी है। ठीक है, और इसका ऑप्शन जो है C ही सही है, जियार्डिया। ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं जस्ट इससे पहले वाले स्लाइड में। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विथ डायरिया, एनालिसिस ऑफ स्टूल ऑन वेट माउंट शोज मोबाइल प्रोटोजोआ विदाउट RBC एंड पस सेल, द डायग्नोसिस इज
ए बेनेंटिडियम कोलाई, बी जियार्डियासिस, सी ट्राइकोमोनास होमिनिस या डी EH। तो आंसर है ऑब्वियसली बेसिकली बी फॉर बॉम्बे जियार्डियासिस। ये आप एक चीज़ देखना कि अगर आपने ऑब्जर्व कर ही लिया होगा अब तक कि हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो जियार्डिया ही है, तो आपको ना अभी थोड़ा आइडिया लग जा रहा हो कि अरे पिछले 3-4 वाले क्वेश्चंस का जो आंसर था वो जी लैम्बलिया ही था, जार्डिया ही था, तो अगले का भी जार्डिया लैम्बलिया ही होगा। तो बेसिकली अभी इस चीज़ को इस तरीके से ट्रीट मत करो कि हाँ भाई पिछले क्वेश्चन का आंसर था तो अगले का भी आंसर जार्डिया ही होगा। ये मैं जार्डिया के ऊपर ही इतने सारे मल्टीपल क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ ना कि अगर आपको इन केस अगर क्वेश्चन पैरासाइटो से रिलेटेड, वो भी जार्डिया के लिए, अगर MCQ में आ जाए, ठीक है, ये आपका किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में या किसी और हॉस्पिटल में, तो आपको जार्डिया का कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जार्डिया के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो उसके बारे में मैंने इस वीडियो में डाला है। ठीक है, तो जार्डिया के ऊपर भी वीडियो आप देख लो इसमें कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखो, अगेन एक केस स्टडी है। अ 4-year-old चाइल्ड प्रेजेंट्स विथ एक्यूट वाटरी डायरिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स, स्टूल माइक्रोस्कोपी रिवील्स ट्रोफोजॉइट विथ फॉलिंग लीफ मोटिलिटी। ठीक है, द एटियोलॉजिकल एजेंट इज, ठीक है, यानी कि 4 साल का बच्चा है जिसको थोड़े दिन पहले वाटरी डायरिया हुआ है, दस्त पकड़ा हुआ है उसे, एब्डोमिनल क्रैम्प्स है यानी कि एब्डोमेन में पेन हो रहा है रह रह के। स्टूल की जब माइक्रोस्कोपी करेगी तो उसमें ट्रोफोजॉइड मिला जिनकी मोटिलिटी थी, मूवमेंट थी फॉलिंग लीफ की तरह, गिरते हुए पत्ते की तरह। तो जो मेन एजेंट होगा वो कौन सा है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए एंटीमीबा हिस्टोलिटिकस गलती से लिखा हुआ है यहाँ पे, बी जार्डिया लैम्बलिया, सी ट्राइकोमोनास टीनेक्स या डी बेलेंटिडियम कोलाई। चलो भाई आंसर बताओ। अगेन इसका आंसर भी है ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे जार्डिया लैम्बलिया। 11वें क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द सिस्टिक फॉर्म ऑफ ऑल आर सीन इन मैन एक्सेप्ट ए ऑप्शन EH, B इज जार्डिया, C इज ट्राइकोमोनास एंड E जिंजिवाइलस, D इज टॉक्सोप्लाज्मा। यानी कि सारे इनमें से जो नीचे दिए गए हैं उनमें से किस में से सिस्टिक फॉर्म जो होता है मैन में नहीं मिलता। ठीक है, कौन से पैरासाइट में नीचे में सिस्टिक फॉर्म या सिस्ट मैन में नहीं मिलता। तो इसका ऑप्शन है, सही ऑप्शन है C ट्राइकोमोनास एंड E जिंजिवाइलस। ट्राइकोमोनास का कोई सिस्टिक फॉर्म होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, ये डायरेक्ट ट्रोफोजोइट फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, और ई जिंजिवाइलस का भी वही हाल है। ठीक है, नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ट्रू अबाउट ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस आर ऑल एक्सेप्ट, यानी कि ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस के बारे में क्या गलत कहा गया है। ऑप्शन ए ट्विचिंग मोटिलिटी, बी 5 फ्लैजले, सी सिस्टिक स्टेज इज इन्फेक्टिव या डी प्रोड्यूस ग्रीन फ्रॉथी डिस्चार्ज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिस्टिक स्टेज इज इन्फेक्टिव। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, सिस्टिक स्टेज एब्सेंट होता है ट्राइकोमोनास में, और वही चीज़ इसमें पूछा गया था कि ट्राइकोमोनास के बारे में क्या गलत कहा गया है। तो ऑप्शन इज सी इज सिस्टिक स्टेज इज इन्फेक्टिव, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन, ए मेस्टिगोट फॉर्म ऑफ विच पैरासाइट इज फाउंड इन ह्यूमन, यानी कि ए मेस्टिगोट फॉर्म किस पैरासाइट का ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन ए ट्राइकोमोनास क्रूजी, ऑप्शन बी ट्राइकोमोनास ब्रूजी, ऑप्शन सी लीशमानिया डोनोवनाई या ऑप्शन डी बोथ ए एन सी। तो चलो भाई भेजा लगाओ इसमें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बोथ ANC, यानी कि ट्राइकोमोना क्रूजी और लीशमानिया डोनोवनाई के एमेस्टिगोट फॉर्म ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, वेक्टर ऑफ ट्रिपेनोसोमा क्रूजी टी क्रूजी इज। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी का वेक्टर कौन सा होता है। वेक्टर यानी कि वो फॉर्म, यानी कि वो चीज़ जो कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक में बीमारी फैलाता है, पैथोजन को फैलाता है, यानी कि ह्यूमन से आप कह लो, मतलब जैसे मॉस्किटो होगी ना, ठीक है, वैसे ही। तो ए रेडविड बग, बी सेसे फ्लाई, सी सैंड फ्लाई या डी हार्ड टिक। लगाया होगा ना ट्रिपेनोसोमा की क्लास, उसमें पता होगा कि ऑप्शन ए ही सही है, रेडविड बग। ठीक है, रेडविड बग ही वेक्टर है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी का। ठीक है, यही बग जो होता है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में दोबारा फैलाता रहता है। ठीक है, 15th क्वेश्चन, प्रोटोजोआ एसोसिएटेड विथ चागास डिजीज़, यानी कि चागास बीमारी जो होता है वो किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ऑप्शन है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, ऑप्शन बी ट्रिपेनोसोमा ब्रूजी,
सी ट्रिपैनोसोमा रोडेजेंस, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी यानी कि क्रूजी ब्रूजी दोनों। चलो भाई, तो खैर लगाओ दिमाग लगाओ, सोचो। तो जिन्होंने मेरी क्लास ट्रिपैनोसोमा की लगाई होगी उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें पता चलेगा होगा कि ऑप्शन ए ही सही आंसर है, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एंड आगे मूव करते हैं हम 16th क्वेश्चन पे। ए मेस्टिगोट मल्टीप्लाई इन मैक्रोफेजेस इज़ अ डायग्नोस्टिक स्टेज ऑफ, यानी कि ए मेस्टिगोट जो होते हैं मैक्रोफेजेस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये कौन से पैथोजन का डायग्नोस्टिक स्टेज है? तो ऑप्शन है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, ऑप्शन बी है ट्रिपैनोसोमा ब्रूजी, ऑप्शन सी है लिशमैनिया डोनोवनाई और ऑप्शन डी है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। तो चलो भाई इसमें लगाओ भेजा। जिन्होंने मेरी लिशमैनियासिस की क्लास लगाई होगी उनको पता चल गया होगा कि ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर है, यानी कि लिशमैनिया डोनोवनाई। नेक्स्ट स्लाइड 16। सेसे फ्लाई ट्रांसमिट्स, यानी कि सेसे फ्लाई क्या फैलाता है? ट्रिपैनोसोमा, ऑप्शन ए ट्रिपैनोसोमा ब्रूजी, ऑप्शन बी ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, ऑप्शन सी काला अज़र या डी ओरिएंटल सोर। चलो भाई बताओ इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्रिपैनोसोमा ब्रूजी। ठीक है, ये वाला। तो 17th विंटर बॉटम साइन इन स्लीपिंग सिकनेस रेफर्स टू, यानी कि विंटर बॉटम साइन होता है एक तरीके का जो कि स्लीपिंग सिकनेस में आता है, वो किस चीज़ को रेफ़र करता है? तो ऑप्शन ए है यूनिलैटरल कंजक्टिवाइटिस, यानी कि ना मदर से बेबी तक पहुंचने वाला कंजक्टिवाइटिस, आँखों में जो इन्फेक्शन होता है वो। बी पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है। सी नेक्रोलेप्सी, डी ट्रांजिएंट एरिथमा। तो भाई पहले तो मैं आपको ये बता नार्कोलेप्सी, इसका मतलब होता है कि ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका ब्रेन आपके सर्कैडियन रिदम, जिसमें कि स्लीपिंग होता है, सोना और जागना को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको कहते हैं हम नार्कोलेप्सी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी। ठीक है, विंटर बॉटम साइन होगा तो उसमें आपका पोस्टीरियर साइड का जो सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होगा, पैथी मतलब फूल जाना, ठीक है, वो हो जाएगा। ठीक है, खैर 18th क्वेश्चन पे आते हैं। ए मेस्टिगोट फॉर्म्स आर सीन इन, ए मेस्टिगोट फॉर्म किस किस में देखा जाता है? ऑप्शन ए लिशमैनिया डोनोवनाई, बी टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, सी लिशमैनिया मेजर या डी एंटमीबा। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए ही सही आंसर है, लिशमैनिया डोनोवनाई, उसी के अंदर जो है ए मेस्टिगोट फॉर्म देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड 22 क्वेश्चन। नेजोफेरेंजियल लिशमैनियासिस इज कॉज ड्यू टू, यानी कि नेजोफेरेंजियल में लिशमैनिया किसके द्वारा कॉज किया जाता है? नेजोफेरेंजियल पता होगा ना, नाक और जो फेरिंग्स होता है उस एरिया को कहते हैं। ऑप्शन ए लिशमैनिया ब्राजीलियंसिस, बी लिशमैनिया ट्रॉपिका, सी लिशमैनिया चैगेसिस या डी लिशमैनिया डोनोवनाई। तो चलो भाई सोचो इसके बारे में कुछ। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है, लिशमैनिया ब्राजीलियंसिस, ये नेजोफेरेंजियल लिशमैनियासिस कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ लिशमैनिया इज़ फाउंड इन स्प्लीन एस्पिरेट ऑफ पेशेंट, यानी कि स्प्लीन से अगर हम एस्पिरेशन निकालेंगे तो उसमें से लिशमैनिया का कौन सा स्टेज मिलेगा? तो ऑप्शन ए है एमेस्टिगोट, बी है प्रोमेस्टिगोट, ऑप्शन सी है एपीमेस्टिगोट और ऑप्शन डी है ट्राइपोमेस्टिगोट। जिन बच्चों ने लिशमैनियासिस का क्लास लगाया होगा उन्हें मैंने पढ़ाया था कि लिशमैनिया का हमारे बॉडी के अंदर एमेस्टिगोट फॉर्म ही मिलता है। ठीक है, मेजरली एमेस्टिगोट फॉर्म ही मिलता है और वही डायग्नोस्टिक भी है। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन यानी कि 23rd क्वेश्चन का आंसर भी है ऑप्शन ए मेस्टिगोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग नॉट यूज्ड इन विसरल लिशमैनियासिस, यानी कि विसरल लिशमैनियासिस में कौन सा ड्रग यूज़ नहीं होता है? ए सीटामोकिन, बी पैरोमाइसिन, सी मेलिटफोसिन या डी हाइड्रोक्लोरोक्विनिन। चलो भाई दिमाग लगाओ। तो इसका ऑब्वियसली जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन है वो आपने सुना होगा, ये कई बार ये जो मलेरिया होता है उसमें कई बार काम आता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन। ठीक है, वैसे ये जो क्वेश्चन है 24वां ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड इन काला अज़र, यानी काला अज़र के दौरान कौन सा इनमें से ऑर्गन है जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है, असर पड़ता है इस पर? उसमें है ऑप्शन ए स्प्लीन, बी है लीवर, ऑप्शन सी इज़ एड्रिनल ग्लैंड और ऑप्शन डी है बोन मैरो। तो ये क्या ही है, बहुत आसान है ऑप्शन ए स्प्लीन। इतना आसान क्वेश्चन। खैर
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब केस स्टडी है ये 26 क्वेश्चन केस स्टडी। 40-year-old मेल फ्रॉम बिहार कंप्लेन्स ऑफ पेन एब्डोमेन हैविंग हिपैटोस्प्लीनोमेगैली पेरिफेरल स्मीयर ऑन स्टेन शोज। यानी कि एक 40 साल का मेल है, बंदा है बिहार से, उसको कंप्लेन है, उसको तकलीफ़ है, एब्डोमेन में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, उसका हिपैटोस्प्लीनोमेगैली है, यानी कि लीवर और स्प्लीन दोनों सूज चुके हैं, बड़े हो चुके हैं नॉर्मल साइज से, और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर को जो हम स्टेन करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलेगा ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, बी है लीशमैनिया, सी है आपका माइक्रोफाइलेरिया, या डी है नन, यानी कि कुछ नहीं मिलेगा, वैसे ही बकवास कर रही है। तो एक बात बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लीशमैनिया। ठीक है, ये सारे जो है ना, एक बात बता दूं, लीशमैनिया और बिहार का रिश्ता ये है कि लीशमैनिया जो होता है इंडिया में हाईली प्रोमिनेंट है रीजन ऑफ बिहार, यूपी और उड़ीसा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आप याद रखना। रही बात हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, ये और पैरासाइट्स में भी होते हैं कुछ में, लेकिन लीशमैनिया में पक्का टारगेटेड है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले गया टारगेट मेरा लीशमैनिया में। ठीक है, तो पेरिफेरल स्मीयर में ऑप्शन बी लीशमैनिया सही है, यानी बकवास नहीं कर रही है, ये तो पता लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां। द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प इन लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ काला अज़र एक्सेप्ट मतलब यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा टेस्ट है जो कि काला अज़र में काम नहीं आता, बेकार है काला अज़र के आगे। ऑप्शन ए बोन मैरो एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी इमोबिलाइजेशन टेस्ट, ऑप्शन सी ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन, और ऑप्शन डी एल्डिहाइड टेस्ट। चलो भाई भेजा लगाओ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो वैसे ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, इमोबिलाइजेशन टेस्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। अ डबल राइज फीवर इज़ रिपोर्टेड, तो इसमें क्या हो सकता है, यानी कि एक डबल राइज फीवर ना किसी पेशेंट में मिला है, तो कौन से नीचे दिए गए में से ऑप्शन में से बीमारी हो सकती है उसे। ऑप्शन ए ओरिएंटल सोर, ऑप्शन बी क्यूटेनियस लीशमैनियासिस, ऑप्शन सी विसरल लीशमैनियासिस, या ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, यानी कि क्यूटेनियस और विसरल लीशमैनियासिस दोनों हो सकता है। चलो भाई बताओ, बड़ा अच्छा और बड़ा इंपॉर्टेंट और पोटेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विसरल लीशमैनियासिस। मैं डबल राइज फीवर के बारे में बता दूं जिन्होंने नहीं सुना पहले या याद नहीं है जिन्हें, ये ऐसा फीवर है जो कि 24 आवर्स के अंदर 2 बार बढ़ता है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर 2 बार फीवर आता है, तो इसे हम बोलते हैं डबल राइज फीवर। ठीक है, एक सुबह आया, एक रात में आएगा, या दोपहर में आएगा, शाम में आएगा, लेकिन कभी भी तो आएगा, लेकिन 2 बार ही आएगा। ठीक है, और ये हमारे विसरल लीशमैनियासिस में दिखता है, यानी कि काला अज़र में दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लीशमैनिया इज़ कल्चर्ड इन डैश मीडिया, लीशमैनिया को हम किस कल्चर मीडिया में कल्टीवेट करते हैं। ऑप्शन ए चॉकलेट अगर, ऑप्शन बी ट्रिपल एन अगर, ऑप्शन सी टेलुराइट अगर, ऑप्शन डी सेब्रोड्स अगर। वैसे है तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन, कुछ टाइम पूछा भी गया है कई क्वेश्चन पेपर्स में, लेकिन इसका मैं बता देता हूँ, आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ट्रिपल एन मीडियम, जिसे हम बोलते हैं नोवी मैकनिल निकोल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म यही है। तो लीशमैनिया को हम ऑप्शन बी यानी कि ट्रिपल एन मीडियम में ग्रो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रिपैनोसोमा ब्रूजी, यानी कि ट्रिपैनोसोमा ब्रूजी का इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सा होता है ह्यूमंस के लिए। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मेस्टिगोट, ऑप्शन बी ट्राइपोमेस्टिगोट, ऑप्शन सी एग, या ऑप्शन डी नन, यानी कि कुछ भी नहीं। तो जिन्होंने मेरी क्लास लगाई थी अगेन है ना ट्राइपोमेस्टिगोट की, उन्हें पता होगा, सॉरी ट्रिपैनोसोम की, उन्हें पता होगा कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ट्राइपोमेस्टिगोट। मैंने पहले ही बोल दिया चीज़। ठीक है, लेकिन खैर इसके बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो ट्राइपोमेस्टिगोट है इसे हम मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट कहते हैं। ठीक है, एक बात याद रखना। तो ऑप्शन में मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट अगर सुन लो तो डायरेक्टली समझ लेना ब्रूजी का नाम ले रहा है, ट्रिपैनोसोमा ब्रूजी का नाम ले रहा है, यानी कि जिक्र हो रहा है या होने वाला है। और अगर कल्ला यानी कि केवल ट्राइपोमेस्टिगोट ही बोला जा रहा है तो भी समझ लेना कि ट्रिपैनोसोमा ब्रूजी की बात हो रही है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा और इफ़ेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो खैर नेक्स्ट, बहुत बहुत थैंक यू आप सबका यहाँ तक पहुँचे तो। एंड आई मस्ट से कि आप लोग ज़रूर पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे।
और मैं बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि यहाँ तक अगर पहुँच ही गए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, लाइक करना इस वीडियो को, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। एमसीयूवी की मैं अभी और वीडियोस डालता रहूँगा पैरासाइटोलॉजी पे, जो कि आपके स्पेशली मैं इनके लिए बना रहा हूँ, ये जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU उनके लिए बना रहा हूँ, ठीक है, उनकी तैयारी के लिए बना रहा हूँ। सो है ना, फॉलो करना इस चैनल को, शेयर करना वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में कुछ भी बात हो तो लिख देना, और मुझे फॉलो करो @study_MLT255 हमारा इंस्टाग्राम पेज है, प्लस व्हाट्सएप का लिंक भी मैं है जो आपको छोड़ दूंगा इसी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, ओके। और हाँ, डिटेल अगेन बता दूं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का मैंने डिटेल वर्जन ऑफ वीडियो डाला है एडवर्टाइजमेंट का, उसमें सारा A to Z नॉलेज कवर किया हुआ है, ठीक है। तो जाओ उस पर और उस वीडियो को देखो, ओके, गुड लक।